आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ क़ाज़ी मुहिउद्दीन। ख़बरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की ख़ास खबरों पर। औरंगाबाद ज़िले के MP इम्तियाज़ जलील मिसाली MP अवार्ड से डेकोरेट। पूना में मुनक़दा प्रोग्राम में साबिक़ वज़ीर महादेव जानकर के हाथों दिया गया अवार्ड। अवाम में खुशी की लहर। टीचर्स हल्के इंतखाब के MLC इलेक्शन में वोट बटोरने नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस असातिज़ा से कर रहे हैं झूठे वादे। साबिक़ नायब वज़ीर आला अजीत पवार ने लगाया इल्ज़ाम। ST इंतजामिया की लापरवाहियों के सबब मुसाफिरों को परेशानी का सामना। अनफिट शिवशाही गाड़ियां की जा रही हैं इस्तेमाल। पूना से आ रहे मुतासिरा मुसाफिरों ने स्टाफ के तुर्श रवैये पर किया शदीद नाराजगी का इजहार। और पुणे के बाद कोयता गैंग औरंगाबाद में भी हुआ सरगर्म। चिकल थाना पुलिस स्टेशन की हुदूद में सुंदरवाड़ी नामी मकाम पर कोयते से लैस डकैतों ने की लूट मार। सारा मंजर CCTV कैमरे में कैद। पुलिस तहकीकात में मसरूफ। खबरें तफसील से। पूना के डॉक्टर सुधाकर राव जाधवर सोशल एंड एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से MP इम्तियाज़ जलील की खिदमात के एतराफ़ में उन्हें मिसाली MP अवार्ड से डेकोरेट किया गया। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता 5 सालों से पूना के डॉक्टर सुधाकर राव जाधव सोशल एंड एजुकेशन ट्रस्ट की जानिब से मिंबर पार्लियामेंट की हैसियत से खुश असलूबी के साथ अवाम के मसाइल से मुताल्लिक़ पार्लियामेंट में आवाज़ उठाने और लगातार उसकी पैरवी करते हुए इन मसाइल को हल करवाने, पार्लियामानी इजलास में खानगी बिल पेश करते वक्त बहस में हिस्सा लेने, नौजवानों की मुअस्सर नुमाइंदगी करने और अपने हल्के में मुख्तलिफ अवामी और समाजी काम करवाने वाले रुकन पार्लियामेंट को मिसाली MP के अवार्ड से डेकोरेट किया जाता है। इस मरतबा ये एजाज़ MP इम्तियाज़ जलील के हिस्से में आया। इस अवार्ड की तकसीम के लिए 27 जनवरी को पूना में एक तकरीब मुनक़िद की गई, जहां साबिक़ वज़ीर महादेव जानकर के हाथों इम्तियाज़ जलील को इस एजाज़ से नवाजा गया। इसी तरह शिवसेना से मुंतखबा MP श्रीरंग अप्पा बारने और BJP के रुकन पार्लियामेंट रामदास तड़स को भी मिसाली MP अवार्ड से डेकोरेट किया गया। MP इम्तियाज़ जलील को इस अवार्ड से डेकोरेट किए जाने पर ज़िला भर में उनकी सताइश की जा रही है और वो मुस्तक़बिल में भी इसी तरह से काम करते हुए औरंगाबाद का नाम रोशन करेंगे। इस उम्मीद का इजहार अवाम की जानिब से किया जा रहा है। नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस वोटों के हुसूल के लिए झूठे दिलासे दे रहे हैं, इस तरह का इल्ज़ाम असेंबली के अपोजिशन लीडर अजीत पवार ने लगाया। वो परभनी में मुनक़दा विक्रम काड़े के तशहीरी इजलास से मुखातिब थे। अजीत पवार ने फडणवीस के साबिक़ा दौर इक़्तिदार का जिक्र करते हुए कहा कि असातिज़ा को पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने के मामले पर हमने हज़ब मुखालिफ में रहते हुए जब इसरार किया था तो उस वक्त मौजूदा नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि असातिज़ा को ये योजना लागू नहीं की जा सकती, क्योंकि ऐसा करने पर सरकारी ख़जाने पर करोड़ों रुपयों का इजाफी बोझ पड़ेगा। और उन्होंने असातिज़ा के इस मामले में बदज़न हो जाने का ख्याल आया तो पेंशन बंद हो जाने का ठीकरा कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस के सर फोड़ते हुए अब नायब वज़ीर आला महज असातिज़ा हल्के के चुनावी फ़ायदे और वोटों के हुसूल के लिए असातिज़ा राय दहिंदों को झूठे तयक़ुनात दे रहे हैं। इस तरह का सनसनीखेज़ इल्ज़ाम अजीत दादा ने परभनी में मुनक़दा असातिज़ा हल्के के एक चुनावी तशहीर के इजलास में आयद किया। वो असातिज़ा हल्के के महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार विक्रम काड़े की तशहीर के लिए मुनक़दा इजलास से मुखातिब थे। इस मौके पर स्टेज पर साबिक़ रियासती वज़ीर राजेश टोपे, रुकन पार्लियामेंट संजय जाधव, NCP के ज़िला सदर व रुकन काउंसिल बाबाजानी दुर्रानी, कांग्रेस पार्टी के ज़िला सदर व रुकन असम्बली सुरेश वरपोड़कर, साबिक़ अराकीन असम्बली विजय गौहाने, सीताराम घनदाट, सुरेश देशमुख, विजय भामले, डॉक्टर मधुसूदन केंद्रे, ज़िला सदर प्रताप देशमुख, किरण सोनटक्के, संतोष देशमुख व दीगर मौजूद थे। स्वतः राज्याचे आत्ताचे अर्थमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांनी जुनी पेन्शन योजना दिल्यास 1,10,000 कोटीचा बोजा पडून राज्य दिवाळखोरीत निघेल, त्यामुळे शासन ही पेन्शन देणार नाही अशी घोषणा 21 डिसेंबरला विधिमंडळामध्ये केली। तेव्हा सुरेश वरपुडकर होते, त्याच्यामध्ये स्वतः राहुल पाटील होते, आम्ही सगळेच जण त्याच्यामध्ये होतो आणि ते आम्ही ऐकलं। मात्र शिक्षक निवडणुकीत त्यांचे प्रतिकूल पडसाद मुख्यमंत्र्यांनी घुमजाव केलं। ही योजना बंद करण्याचं पाप काँग्रेस राष्ट्रवादीने केलं। आता ती लागू केल्यास 2.5 लाख कोटीचा बोजा पडेल, पण आमच्या सरकारवर मध्ये त्यावर तोडगा काढण्याची धमक आहे।
असं त्यांनी औरंगाबादला सांगितलं. हे निव्वळ बनावट आहे. हे लोकांची मतं घेण्याच्या करता त्यांनी सांगितलं, नाही तर ते तशा पद्धतीने सभागृहामध्ये बोलते. आज पण 50,000 रुपये वेळेत देण्याच्या करता आत्ताच एक शेतकरी मला आणि सुरेश वरपुडकरांना भेटला. मी माझ्या पीएला सांगितलं की ARला जरा माहिती मागव. आता आपण या तिसऱ्या वर्षी 50,000 रुपये देण्याच्या करता तरतूद केलेली होती आणि ती तरतूद केलेली असल्यामुळं हे पैसे आता द्यायला सुरुवात झाली नाही. कदाचित 31 मार्चपर्यंत नाही, पैसे 31 मार्चपर्यंत पूर्ण होतील. त्याचा ते तिसरा टप्पा आहे. एसटी कॉरपोरेशन की जानिब से चलाई जाने वाली शिवशाही की लगातार 2 गाड़ियां तब्दील करने के बाद भी उनमें तकनीकी खराबी पैदा हो गई, जिसकी वजह से मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ा और मुतल्लिका इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगने लगा. नाजरीन, खानगी ट्रैवल एजेंसियों से मुकाबला करने की गर्ज से एसटी इंतज़ामिया ने शिवशाही बसेस शुरू की हैं, मगर इंतज़ामिया की लापरवाही के सबब इन गाड़ियों से सफ़र करने वाले मुसाफिर मुख्तलिफ परेशानियों से दो चार हैं, लेकिन उनका पुरसाने हाल कोई नहीं है. शिवशाही बस नंबर MH06 BW4385 जो पूना से औरंगाबाद आ रही थी, अचानक सूपा फाटे के करीब इस गाड़ी के सेंसर ने काम करना बंद कर दिया और बस वहीं रुक गई. इस गाड़ी में सवार मुसाफिरों को नीचे उतार दिया गया, मगर 2 घंटों के मुसलसिल इंतजार के बाद भी कोई मुतबादिल गाड़ी का इंतजाम नहीं हो सका. बड़ी मुश्किल से 2 घंटे बाद एक और शिवशाही बस वहां पहुंची तो मुसाफिरों की जान में जान आई, मगर इस गाड़ी में सवार होने के बाद भी उन लोगों की खुशी पानी के बुलबुले के मानिंद ख़त्म हो गई, क्योंकि ये गाड़ी भी हिचकोले भरती हुई चलने लगी. जब गाड़ी में सवार किए गए मुसाफिरों ने बस ड्राइवर और कंडक्टर से इसकी शिकायत की तो उन लोगों का गुस्सा आसमान पर पहुंचा हुआ था और वो मुसाफिरों पर बरसने लगे. जैसे तैसे ये गाड़ी तारकपुर बस स्टैंड पहुंची और जब मुसाफिरों ने कंट्रोलर से इस मामले की शिकायत की तो कंट्रोलर के सामने ही बस के ड्राइवर और कंडक्टर उनसे लड़ने भिड़ने तैयार हो गए. मुसाफिरों का कहना है कि जब एसटी इंतज़ामिया उनसे किराए के नाम पर मोटी मोटी रकम वसूल कर रहा है तो उसे चाहिए कि गाड़ी को रोड पर निकालने से पहले उसकी हर तरह से जांच की जानी चाहिए. एसटी मुलाजमीन के इस रवैये के सबब मुसाफिरों में शदीद बेचैनी पाई जा रही है और वो मुतल्लिका इंतज़ामिया से तवज्जो का मुतालबा कर रहे हैं. पुणे औरंगाबाद का एसटी बस शिवशाही सेंसर छोड़ दिया, आधे रास्ते में हमको उतार दिया. लिया हमारे और ये सर्विस जो दिया 3rd क्लास सर्विस है. इससे जो होता तो हम दूसरे प्राइवेट सर्विस में आ जाते थे. शिवशाही है गवर्नमेंट सर्विस है ना, और ऐसा इसमें होता है कि जल्दी से बैठ जाओ घर की मिला तो मिला सीट हमारे बच्चे को लेकर कितने जाने का हम लोग. बसलो ते गाडीमध्ये त्याला विचारलं मी त्या किती वाजेपर्यंत जाऊ तो म्हणे 5-6 घंटेमध्ये जाऊ म्हणे. गाडी तिथं विचारली झटके मारायला लागली काही प्रॉब्लेम आहे तर मी हा गाडीचं सेन्सर सोडलं. मग सेन्सर सोडलं की चेकिंग करून गाडी काढायची. हां आता किती लोकल त्रास होतो या अशी सर्विस. मैं अभी दूसरी बस में बैठा हूँ और ये इस बस का ड्राइवर भी बोलता है ये भी गाड़ी झटके मारती है, इसकी कोई गारंटी नहीं कि ये औरंगाबाद जाएगी या नहीं जाएगी. तो एसटी महामंडल का कारोबार ऐसा है, कस्टमर से बात करने का तमीज़ नहीं है इनको. मेरे को बोलते हैं कि जिसने आपसे पैसा लिया उनको जाके बताओ. तरीका नहीं है बोला मैंने, तुम बात बरोबर नहीं कर रहे. कस्टमर से अच्छी बात करो बोल रहा मैं. वही बोला पहले. तुमको क्या बोल रहा मैं, कस्टमर से अच्छी बात करो. मेरी भी गाड़ी खराब है, मैं नगर तक. फिर हमारी जान की जिम्मेदारी किसके ऊपर. वो देखो आप क्या करने गए. फिर आप अपनी भी जान के साथ खेल रहे. आपके घर में बीवी बच्चे नहीं है क्या. रास्ते में अगर गाड़ी जल गई तो तेरे को भी नहीं होगा क्या. आपको भी प्रॉब्लम हो सकता है रास्ते में गाड़ी जल गई तो. प्रॉब्लम मेजर प्रॉब्लम है. इंजन प्रॉब्लम है. तो तुम वो गाड़ी निकाल क्यों रहे है, निकाल क्यों रहे गाड़ी. रास्ते में प्रॉब्लम आया ना, जगह पे प्रॉब्लम आया तो मालूम पड़ता. रास्ते में प्रॉब्लम हुआ ना, रास्ते में किसको मालूम गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है. फिर रास्ते में क्या प्रॉब्लम. फिर अगर तुम दूसरे कस्टमर ले रहे,
प्रॉब्लम गाड़ी में problem बिल्कुल रास्ते में आया, तुमको ये मालूम प्रॉब्लम पड़ेगा। आया तो गिराक से कैसी बात करते फिर? ऐसी गिराक बात करो, प्राइवेट बात नहीं करने की ना, पर्सनल बात नहीं किया, व्यक्तिगत बात नहीं किया मैंने। अपने आप मैंने क्या बोला? आपको हमने मैंने किसको पहले गाड़ी में पूछना? पहले- मैंने आपको किसको पहले जवाब गाड़ी में चढ़ने पूछना? के पहले बोला, मैंने मेरी जवाब गाड़ी किससे खराब है। पूछना? मैंने हाँ? मैंने जवाब किससे बताया पूछना? मैंने, आप देखो थोड़ा क्या पुर से करते बोला हो। था क्या एमजी मेरी व्यवस्था गाड़ी क्या खराब है, लोड लेता नहीं। देखो सर ऐसी बात करते ही है। मैंने अगर आगे मेरा काम ले रखा है, मेरे को वहाँ पहुँचना है औरंगाबाद, बराबर है, तो क्या कर सकते हैं आप सोल्यूशन बताओ। हाँ, व्यक्ति जो- मेरे को कस्टमर को जवाब देना पड़ेगा ना। आप अगर हमको मी पहिले बसायच्या पहिले सांगितलं माझी बी गाडी प्रॉब्लेम आहे, मी नगरपर्यंत नेऊ शकतो, लोकांना सांगितलं ना, ते ब्रेकडाऊनचे लोक आम्हाला रस्त्यावर सोडणार? मग तुम्ही रस्त्यावर सोडणार का एवढं सांगा मला. काही नाही होणार, काहीच होणार नाही, तुम्ही लोक सुधारणार नाही. हे तुम्ही स्वतः म्हणून लागले, तुम्ही सुधारणार नाही. जिला परभनी के पाथरी में घरकुल के लिए आयद 15,000 रुपये डेवलपमेंट चार्जेस रद्द किए जाएं। ये मुतालबा बाला साहब की शिवसेना के कायद सईद खान ने ज़िला कलेक्टर से किया है। इस ज़िमन में एक मेमोरेंडम उन्हें पेश किया गया। इस ज़िमन में बाला साहब की शिवसेना के लीडर जब्बार खान ने एक वफ्द के साथ ज़िला कलेक्टर दफ्तर पहुंचकर एक मकतूब पेश किया, जिसमें वजाहत की गई है कि पाथरी बल्दिया की जानिब से वज़ीर आज़म घरकुल योजना के तहत घरकुल मुस्तफ़ीदीन से 15,000 रुपये तरक्याती फ़ंड वसूल करने की शर्त आयद की गई है। घरकुल स्कीम से फ़ायदा उठाने वाले शहरियान गरीब व मुआशी तौर पर कमज़ोर तरीन लोग होते हैं, जो ये शर्त पूरी करने और रकम भरने की अहलियत नहीं रखते। इसलिए तरक्याती टैक्स के नाम पर 15,000 रुपये अदा करने की पाबंदी ख़त्म कर दी जाए और गरीबों से इंसाफ किया जाए। ज़िला कलेक्टर को मेमोरेंडम पेश करने वाले इस वफ़द में बाला साहब की शिवसेना के कायद सईद खान, शाकिर सिद्दीकी, हसीब खान, शमा परवीन, शेख इरफान, माजिद अंसारी, दिलीप हिवाड़े, अमोल भाते, साखरे पाटिल, अनिल ढोले, यूनुस कुरैशी व दीगर समेत बाला साहब की शिवसेना के कारकुनान व अहदेदारान मौजूद थे। जे घरकुल मंजूर होते शासनाकडून, पंतप्रधान आवास योजनेमधून, रमाई योजनेमधून जितके घरकुल मंजूर होते पाथरी शहरामधून, नगरपालिका 15,000 रुपये विकास निधीचे मागं गरिबाकडून 15,000 रुपये जमा करत आहे. तसा कोणताही शासनाचा GR नाही आहे. गरीब लोकांवर पहिले जे घरकुल मंजूर होते, काय गरीब लोक 100-200 रुपये रोज कमिणारे, त्यांच्याकडे 15,000 रुपये कुठून आणणार? ते रोज उदान गरिबीला कष्ट करणारे लोक असते, ते लोकांसाठी आम्ही माननीय मुख्यमंत्री साहेबाकडे एक मुंबईत निवेदन दिलं होता. आज कलेक्टर महोदयकडे आम्ही सगळा विषय मांडलेला आहे. कलेक्टर महोदय मला स्वतः लक्ष घालून ते 15,000 रुपये आम्ही माफ करण्याचं आश्वासन दिलेलं आहे कलेक्टर मॅडमना. आणि जिल्ह्यातली कोणची नगरपालिका 15,000 रुपये असं घरकुल मंजूर होते त्याच्यामध्ये घेत नाही. नुसतं पाथरी नगरपालिकामध्येच हे एक ठराव करून सगळं चालू आहे. 15,000 रुपये इथले जे नगरसेवक होते ते काढाते ते ठरावमध्ये. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के तहत स्वामी विवेकानंद कॉलेज से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज मुकम्मल करने वाले तलबा में डिग्री सर्टिफिकेट्स तकसीम के लिए एक तकरीब आज रखी गई। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी से मुल्हिक स्वामी विवेकानंद कॉलेज से तालीमी साल 2020-21 में डिग्री और पीजी कोर्सेस मुकम्मल करने वाले 215 तलबा को मेहमानों के हाथों डिग्रियां तकसीम की गईं। इस मौके पर कामयाब तलबा के सरपरस्त भी वहां मौजूद थे। इस प्रोग्राम में साइंस एंड टेक्निकल डिपार्टमेंट के HOD डॉक्टर भालचंद्र वायकर और चिकलथाना IT पार्क के सीनियर डायरेक्टर रविंद्र वाई बसे मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे, जबकि कॉलेज के डायरेक्टर डॉक्टर अशोक गायकवाड़ और प्रिंसिपल दादाराव शिंगोड़े के हाथों तलबा में डिग्री सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। नमस्कार, मी डॉक्टर अशोक गायकवाड, डायरेक्टर विवेकानंद ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूट्स औरंगाबाद. विद्यापीठाने दीक्षांत समारंभाबद्दल ज्या गाईडलाईन्स दिल्या त्यानुसार आज दिनांक 28 जानेवारी 2023 रोजी महाविद्यालयाच्या प्रांगणात दीक्षांत समारंभ आयोजित करण्यात आला होता. या समारंभासाठी SOP प्रमाणे जसे गेस्ट बोलवायला पाहिजे त्याप्रमाणे डीन फॅकल्टी ऑफ सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी डॉक्टर वायकर सर आणि डॉक्टर वायबसे सर हे उपस्थित होते. जवळपास 250 मुलांना आज 2020-21ला पासआउट झालेल्या विद्यार्थ्यांना आज डिग्री देण्यात आली.
यामध्ये आम्ही विद्यार्थ्यांसोबतच पालकांनासुद्धा निमंत्रित केलं होतं. तर विद्यार्थ्यांना डिग्री घेताना बघून पालकांच्या आणि विद्यार्थ्यांच्या चेहऱ्यावर जे एक उत्साह दिसत होता ते बघून आपण किती सक्सेस झालो आहोत हा प्रोग्राम घेण्यासाठी आणि विद्यापीठाने आम्हाला संधी उपलब्ध करून दिली त्याचा आनंद निश्चितच आम्हाला पण झालेला आहे. आणि असेच प्रोग्राम आम्ही विद्यापीठाच्या SOP प्रमाणे घेत असतो आणि पुढेही करत राहू. हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के 811वें उर्स के मौके पर शहर में दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से 29 जनवरी को सुबह 9 बजे जुलूस गरीब नवाज निकाला जा रहा है. ये इत्तला ऑर्गेनाइज़र्स की जानिब से एडवोकेट महबूब निज़ामी ने दी. उन्होंने शहरियान से इस जुलूस में बड़ी तादाद में शिरकत की दरख्वास्त की है. इसी तरह शाहनवाज खान ने जुलूस से मुताल्लिक़ दीगर मालूमात फराहम की. हिंदल वली अताए रसूल ख्वाजा खाजगा फ़ख्र हिंदुस्तान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के 811वें उर्स के मौके पे शहर औरंगाबाद में एक अजीम शान जुलूस गरीब नवाज बतारीख़ 29 जनवरी बरोज़ इतवार सुबह 10 बजे दरगाह हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया औरंगाबादी रहमतुल्लाह अलैह से निकाला जा रहा है. मैं तमाम आशिक़ान व ग़ुलामान ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से गुजारिश करूँगा कि जुलूस में शिरकत फरमाकर सवाब दारैन हासिल करें. जुलूस का रास्ता हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया औरंगाबादी रहमतुल्लाह अलैह से निकलकर जिनसी चौक, राजा बाज़ार, सिटी बस स्टैंड, गांधी पुतला, सराफा मार्केट, सिटी चौक, मंजूरपुरा, चेलीपुरा, शाह बाज़ार से गुजरता हुआ इमाम अहमद रज़ा रोड, पीरगंज साहब रहमतुल्लाह अलैह पे इख्तिताम होगा और लंगर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह हज़रत बिकन शाह रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह में होगा. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के परीक्षा पर चर्चा नामी प्रोग्राम के तहत SBOA पब्लिक स्कूल में तलबा के दरमियान ड्राइंग मुकाबले रखे गए. वाज़ेह रहे कि अक्सर बेशतर इम्तिहानात के दौरानिए में तलबा जहनी तनाव के शिकार हो जाते हैं, जिसके सबब सब कुछ उन्हें याद होने या आने के बावजूद वो जवाबी पर्चों में कुछ खास नहीं कर पाते. लिहाजा इम्तिहानात के दौरान तलबा को टेंशन फ्री रखने की गर्ज से इम्तिहानात से कबल कुछ ऐसे प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएँ जिसके सबब तलबा जहनी तनाव से आज़ाद हो जाएँ और फ्रेश मूड में इम्तिहानात की तैयारी कर सकें. इस गर्ज से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पर चर्चा नामी नया प्रोग्राम शुरू करने की हिदायत दी है, जिसके तहत औरंगाबाद शहर में 3 सेंटर्स कायम किए गए थे, जिसमें से एक सेंटर SBOA स्कूल भी है. इस सेंटर पर मुनक़िदा ड्राइंग मुकाबलों को डिप्टी म्यूनसिपल कमिश्नर नंदा गायकवाड़ और म्यूनसिपल एजुकेशन ऑफिसर सुनील डोंगरे ने विजिट की. इस कॉम्पिटिशन में हरसूल सेंटर में शामिल SBOA पब्लिक स्कूल व तसल्याबाई पाटिल मिडिल स्कूल, नूतन बहुउद्देशीय माध्यमिक शाला और न्यू हाई स्कूल के 517 तलबा ने शिरकत की. ज्यूरीज ने तलबा की जानिब से बनाई गई पेंटिंग्स में से 4 तलबा की तस्वीर को इनाम का मुस्तहिक करार दिया. पहले इनाम के लिए SBOA स्कूल की तनिष्का संतोष गाड़े को अहल करार दिया गया. वत्सल्याबाई पाटिल स्कूल की तालिबा सपना शिवाजी खरात ने दूसरा मकाम हासिल किया, जबकि न्यू हाई स्कूल के सचिन सत्यवान भूसनोरे तीसरे नंबर पर रहे और नूतन मल्टीपर्पज मिडिल स्कूल की तालिबा प्राची किरण तभाड़े ने चौथा मकाम हासिल किया है. म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का मिसाली मुअल्लिम अवार्ड का मुहूर्त एक बार फिर चूक गया, जिसकी वजह से म्यूनसिपल असातिज़ा में शदीद बेचैनी पाई जा रही है. आया रहे कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से अपने ज़ेर इंतज़ाम जारी स्कूलों के साले गुज़िश्ता के मिसाली मुअल्लिम अवार्ड अता किए जाने को इस नए साल यानी 2023 में भी खुश आइंद घड़ी मुयस्सर नहीं आ रही है. साल गुज़िश्ता भी इन अवार्डों के दिए जाने के 2 मौक़े चूक गए और अब गुज़िश्ता रोज़ इस काम के लिए मुनासिब 26 जनवरी की सातें भी गुजर गईं. हालांकि यौम जमहूरिया पर यह पुरस्कार देने की मनसूबाबंदी की गई थी, ताहम इस मौके पर राब्ता वज़ीर ने वजाहत कर दी कि ज़िला भर इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक के निफाज के दौरान ये अवार्ड नहीं दिए जा सकते. अज़ीं क़ब्ल कॉरपोरेशन इंतज़ामिया ने यौम असातिज़ा के मौके पर यह अवार्ड नहीं दिए और 17 सितंबर की तारीख मुतय्यन की थी और फिर यह तारीख भी मुलतवी कर दी गई थी. इस अवार्ड के लिए 25 असातिज़ा की तजावीज़ दाखिल की गई थी. अब इस कार्यनेक को कब मौका मिलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बतलाएगा. माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए शजरकारी को फ़रोग़ देने के मकसद से ताल्लुक़ा कन्नड़ के एक नौब्याहता जोड़े ने शजरकारी की और आवाम को नेक पैगाम दिया.
कन्नड़ तालुके के नादरपुर में 28 जनवरी को नौजवान कृष्णा भानुदास निकम और दोशीजा काव्या गायत्री की मंगल अक्षध्या यानी शादी के मौके पर दुल्हन के वालिद की अता करदा शादी की देनगी के 11,000 रुपये की रकम में से ग्राम पंचायत के तवस्सुत से लगाए गए बड़ी साख्त के पोस्टल पाम के 5 बड़े दरख्तों को हिफाजती कुंडी तैयार करके नौबेहता जोड़े के हाथों उसका पूजन करवाकर एक नए और अनोखे तर से माहौलियात का पैगाम दिया कि आने वाली नस्लें इससे फैज़याब हो सके। इस मौके पर नए दुल्हे मियाँ ने कहा कि शजरकारी का जो काम ग्राम पंचायत अंजाम दे रही है वो इससे मुतासिर हैं और इसीलिए उन्होंने इस काम में उसकी भी कुछ हिस्सेदारी हो इस गर्ज से ये इक़दाम उठाया है। इस मौके पर ग्राम पंचायत के सरपंच, नायब सरपंच, ग्राम सेवक और गांव के सरकर्दा अफराद मौजूद थे और सभी ने नौशा की सताइश की। पुणे के बाद अब औरंगाबाद में भी कोयता गैंग सरगर्म दिखाई दे रहा है। सुंदरवाड़ी इलाके में इस तरह का एक वाक़या पेश आया जिसमें लुटेरों ने कोयते की नोक पर वहां लूटमार की। इस मामले की तफसीलात के मुताबिक शहर से करीब वाक़ सुंदरवाड़ी का इलाका, जहां कई एक छोटी छोटी बस्तियां आबाद हो चुकी हैं, इन्हीं बस्तियों में से कृष्णा नगर और सिरसाटवाड़ी में हाथों में तेज धार कोयते लेकर गुज़िश्ता जुमेरात की शब अलग सुबह 3:30 बजे के करीब कुछ डकैत आए और कृष्णा नगर के एक घर का आहनी गेट और दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल हुए और घर के अफराद को गर्दनों पर कोयते व हथियार रखकर जेर कर दिया और घर में से कुछ जेवरात और अहम कागजात लूट कर फरार हो गए। बादे अज़ां ये लुटेरे ग्राम पंचायत मेंबर साजिद शेख के घर में घुसे और कंपाउंड में खड़ी 2 व्हीलर लेकर नीज पहले घर से हथियाए गए कुछ कागज पत्तर वहीं छोड़कर भाग निकले। इस मौके पर कृष्णानगर के लोग शोर न मचा सकें और बाजू की बस्ती सिरसाटवाड़ी के लोग उनकी मदद को न आ सकें, इस मकसद से डकैतों ने दोनों बस्तियों के घरों की जंजीरें व कुंडे बाहर से चढ़ा दिए थे। माजिद शेख ने मज़कूरा डकैती के CCTV फुटेज के साथ पुलिस में शिकायत भी लिखवाई है। पुलिस ने मुतासिरा घर जहां कोयते से डकैतों ने घर वालों को खौफजदा किया था वहां का भी मायना किया है। जिला नांदेड़ में ऑनर किलिंग का एक अफसोसनाक वाक़या मंजर आम पर आया। अफराद ख़ानदान ही ने लड़की का कत्ल कर दिया और उसकी राख भी विसर्जित कर दी। ऑनर किलिंग का ये इंतहाई दिलदोज वाक़या ज़िले के लिमगांव पुलिस थाने की हुदूद में मज़ाफ़ात पिंपरी महसाला में पेश आया, जहां एक दोशीज़ा को उसके ख़ानदान वालों ने कत्ल कर दिया। महलूक दोशीज़ा का नाम शुभांगी जोगदंड बतलाया गया है। वो अपने गांव ही के एक नौजवान से मुआशिक़ा कर बैठी थी, जबकि उसके घर वो ख़ानदान वाले इस मोहब्बत के ख़िलाफ़ थे और इसी मुखासमत में उसके घर वालों ने अपने ख़ानदानी वक़ार को लगी ठेस को बर्दाश्त न करते हुए अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया और उसकी लाश जला डाली। सने बुलगत की उम्र को पहुंच चुकी 23 साला शुभांगी शहर के एक आयुर्वेद कॉलेज में BAMS के 3रे साल की तालिबा थी और गांव के एक लड़के से वो मोहब्बत कर बैठी थी। खानदान वालों ने इस रिश्ते की मुखालिफत की और 3 माह कबल दूसरी जगह उसकी निस्बत तय कर दी थी और फिर शादी से कुछ दिन पहले चंद एक वजूहात को लेकर ये निस्बत तोड़ दी गई तो शुभांगी के घर वाले मुश्तइल हो गए और लड़की के करतूत से गांव में हुई उनकी बदनामी वो बर्दाश्त न कर सके और गुज़िश्ता इतवार की रात शुभांगी को कत्ल करके खेत में उन्होंने उसकी लाश जला डाली और राख वहीं करीब में मौजूद तालाब में बहा डाली। दूसरी जानिब 2-3 रोज से लड़की के गाँव में दिखाई न देने और गायब होने की खबर मुखबिर के ज़रिए पुलिस को मिली तो पुलिस ने जांच और तफ्तीश का चक्कर चलाया और बिल आखिर ऑनर किलिंग का मामला मंजर आम पर आ गया। पुलिस ने मकतूल शुभांगी के वालिद, मामा, भाई और 2 चचाजाद भाइयों इस तरह 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि इस दिलदोज वाक़े से ज़िला भर सनसनी फैल गई है। पोलीस स्टेशन पिंपरी पर्वत आहे या गावामध्ये एक मुलीला तिच्या घरच्यांनीच मारलं किंवा काहीतरी बरं वाईट झालं अशी एक चर्चा गावामध्ये होती। त्याच्याबद्दल बातमीदारांनी आपल्याला माहिती दिली आणि ती माहिती दिल्यानंतर आपण ज्यावेळेस त्याची शहानिशा केली, खात्री केली, तर त्यामध्ये असं दिसून आलं की शुभांगी जोगदंड नावाची मुलगी तिथं एका मुलासोबत प्रेमसंबंध होते आणि दुसरीकडे लग्न जुळलं होतं। त्या कारणामुळं घरच्यांना राग आला, ती सगळी मुलगी होती आणि त्यामुळे त्यांनी तिला घरावरून खून केला। खून केल्यानंतर तिथं प्रेम करून टाकलं। आता हे
जी माहिती मिळाली ती प्राथमिक स्वरूपाची आता याचा तपास पूर्ण चालू आहे आणि त्यानंतर अजून याच्यामध्ये अजूनही काही तथ्य बाहेर येतील. आरोपी याच्यामध्ये 5 आहेत. नाही असं काही आमच्याकडे आलेलं नाही. आम्हाला बातमीदार आणि पोलीस पाटील यांनी माहिती दिली आणि त्यांनी माहिती दिल्यानंतर तात्काळ आम्ही सतर्कपणे जाऊन त्या ठिकाणी सर्व घटना उघडकीस आलेली. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। औरंगाबाद जिले के एमपी इम्तियाज जलील मिसाली एमपी अवार्ड से डेकोरेट। पूना में मुनक़दा प्रोग्राम में साबिक वजीर महादेव जानकर के हाथों दिया गया अवार्ड। अवाम में खुशी की लहर। टीचर्स हल्के इंतखाब के MLC इलेक्शन में वोट बटोरने नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस असातिज़ा से कर रहे हैं झूठे वादे। साबिक नायब वजीर आला अजीत पवार ने लगाया इल्जाम। एसटी इंतजामिया की लापरवाहियों के सबब मुसाफिरों को परेशानी का सामना। अनफिट शिवशाही गाड़ियां की जा रही हैं इस्तेमाल। पूना से आ रहे मुतासिरा मुसाफिरों ने स्टाफ के तुर्श रवैये पर किया शदीद नाराजगी का इजहार। और पुणे के बाद कोयता गैंग औरंगाबाद में भी हुआ सरगर्म। चिकल थाना पुलिस स्टेशन की हुदूद में सुंदरवाड़ी नामी मकाम पर कोयते से लैस डकैतों ने की लूट मार। सारा मंजर CCTV कैमरे में कैद। पुलिस तहकीकात में मसरूफ। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहिउद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।